चल रही है। अगर जो ये व्यक्ति अगर यहाँ भाषण दे रहा है, ये यही उस समय खासदार था, आमदार था, इसने उस समय क्यों नहीं मुद्दा उठाया और अभी यहाँ जाके भाषण दे रहा है? मतलब ओबीसी के साथ अत्याचार हो रहा है। बहुत अत्याचार। अगर इनसे ये खासदार नहीं बन सकता तो मैं रात भर के लिए खासदार बना के दिखा। मैं हिला के दिखता हूँ, मुख्यमंत्री को बोलता हूँ, प्रधानमंत्री को बोलता हूँ। अगर तुमसे नहीं होता तो हमको बना के दिखा तुम। कहीं ना कहीं हमारे जो शुरू कर चुके बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क, इस तरीके से आप देख सकते हो आज ओबीसी एंटी एसपीसी जन आक्रोश का आंदोलन है और यह आंदोलन गोंदिया के तहसील कार्यालय के बगल में जयस्तंभ चौक में हुआ है। और ओबीसी की क्या मांग है और ओबीसी आज एक क्यों हुई है, ये आज ओबीसी एंटी एसपीसी जो है आज आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं और आज बहुत बड़ा दिव्य आंदोलन हुआ है, जन आक्रोश आंदोलन। ओबीसी के साथ अत्याचार हुआ है, क्या लगता है आपको, कौन है जिम्मेदार और क्या इसके पीछे का रहस्य बताने का प्रयास करें। ओबीसी का जो हमको अभी जो आरक्षण नहीं मिल रहा है, इसका जिम्मेदार तो यहाँ बैठे जो बड़े बड़े नेता यही है, इसका जिम्मेदार है। जब ये पद पर थे, ये ओबीसी रह के ओबीसी के लिए वो बिल प्रस्ताव जब पारित था, इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज जब ये ओबीसी का जब हमारा संगठन ये यहाँ मोर्चा निकला है तो ये यहाँ ओबीसी की बात नहीं कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान जैसा है वैसा है, इन नेताओं को करने की जरूरत है, लेकिन नेता कोई कुछ कर नहीं रहे हैं, बस जगह पे अपनी बात भाषण दे रहे हैं। लेकिन कोई ओबीसी नाम से कोई इनका भाषण सुन लीजिए आप कि कोई एक ओबीसी से रिलेटेड दे रहे क्या, या संविधान से रिलेटेड दे रहे। संविधान अपना जगह सही है, लेकिन ये जो हमारे ओबीसी नेता जो बने थे, ये अभी भी घूसखोरी और चुगलखोरी है और इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार फैला के रखा है। ऐसा तुमको लग रहा है क्या यहाँ राजकारण हो रहा है, राजकारण की बात चल रही है करके? पूरी राजकारण की बात चल रही है। अगर जो ये व्यक्ति अगर यहाँ भाषण दे रहा है, यही उस समय खासदार था, आमदार था, इसने उस समय क्यों नहीं मुद्दा उठाया और अभी यहाँ जाके भाषण दे रहा है। मतलब ओबीसी के साथ अत्याचार हो रहा है, बहुत अत्याचार है। अगर इनसे ये खासदार नहीं बन सकता तो मेरे को रात भर के लिए खासदार बना के दिखा। मैं हिला के दिखता हूँ, मुख्यमंत्री को बोलता हूँ, प्रधानमंत्री को बोलता हूँ। अगर तुमसे नहीं होता तो हमको बना के दिखा तुम। कहीं ना कहीं हमारे जो युवा भाई है और युवा वर्ग है, उन्हें आज नौकरी करने में दिक्कत जा रही है। नौकरी के लिए आरक्षण को लेके ही मसला सामने आ रहा है। ये मैं खुद एक कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड वाला बंदा हूँ और हर दिन का पढ़ाई करके मेहनत करता हूँ। मैं आज 2 मार्क के लिए पुलिस भर्ती नहीं हो पाया, ये क्या आरक्षण के कारण है और इसके कारण इसके पूरा जिम्मेदार हमारा नेता है। मतलब आज जो जन आक्रोश का मोर्चे का आयोजन जो किया गया है वह सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से, ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र। अगर इनको सही में मोर्चा निकालना था तो इन्हें उस समय ही, अगर जो ओबीसी की बात करना तो उस समय इन्हें क्या किए। आज ये सिर्फ लोगों के सामने दिखावा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। यहाँ सर्वसाधारण ओबीसी की बात जो गाँव से अगर जो बुजुर्ग रिलेटेड आए उन लोगों ने ओबीसी की बात की है, या बाकी कोई सब बातों को घुमाया जा रहा है, कोई ओबीसी से रिलेटेड बातें नहीं कर रहे। दर्शकों, ये ओबीसी का हक की लड़ाई है और जब तक ओबीसी को हक नहीं मिलेगा तब तक ओबीसी लड़ते रहेंगी और आग्रह दिखाते रहेंगी और हक मान के ही रहेंगी। तो ये बताइए, जिस समय यह आज गोंदिया में इतनी एकता हुई, हजारों की संख्या में आज ओबीसी वर्ग उमड़ पड़ा है जी, और कहीं ना कहीं ओबीसी के साथ में अत्याचार हो रहा है। अत्याचार तो हो रहा है, बिल्कुल उसका हक छीना जा रहा है, उसका रोटी छीन रही गवर्नमेंट, दूसरे को दे रही, हिस्सेदारी बना रही। तो यह कहते हुए ब्रेक लगना चाहिए और वो ओबीसी की सरसकट जनगणना भी होना चाहिए ताकि उसका हक जितना परसेंट है उतना परसेंट मिलना चाहिए। ओबीसी मध्ये जी आता मराठा समाज हा कुणबी प्रमाणपत्र मागत आहे, याच्यावरती अखिल भारतीय समता परिषद आणि माळी वरार संघटना याच्या वतीने या बहुजन समाजाला समर्थन असल्या कारणाने ओबीसी मध्ये मराठा समाज येत नसून मराठाला स्वतंत्र शासनासीन धोरण पाळून स्वतंत्र आपला प्रभाग मागितला पाहिजे। या प्रकारे सवर्ण समाजाला 10% आरक्षण मागील काळामध्ये सरकारने दिलं, त्याचप्रमाणे आपले धोरण काढून त्या सरकाराशी वेगळे स्वतंत्र प्रभार मागितला पाहिजे। पण ओबीसी मधून आपण कोणताही आरक्षण सहन करणार नाही आणि ओबीसी मधून 1% आरक्षण कमी होऊ देणार नाही। याची असे झाल्यास आपण रस्त्यावर उतरून आपण ओबीसीचं आरक्षण अजून तेज करू। या प्रकारे जरांगे पाटलांनी हे आंदोलन छेडलेलं आहे आणि मोर्चेबंदी केलेली आहे। त्याच्यामध्ये त्यांनी आपला विचार केला पाहिजे होता, अभ्यास केला पाहिजे होता, नंतर मोर्चावर बसले पाहिजे होता।
या निजाम काळामध्ये कुणबी मराठा सर्टिफिकेट देण्यात येत होता, त्या प्रकारे त्यांनी मागणी केलेली आहे. पण तो काळ गेलेला आहे आणि त्यांच्या मराठाच्या वेगळा असल्या पाहिजे. कुणबीमध्ये आपण समाविष्ट होऊ देणार नाही, अन्यथा आमच्या आरक्षणाला कधीही क्षती पोचू शकते. या प्रकारे शासनाने मराठा कुणबी समाज म्हणून 619 प्रमाणपत्र शासनाने दिलेले आहेत, ते रद्द करावे. अन्यथा न केल्यास आपण रस्त्यावर उतरू. त्याचप्रमाणे ओबीसीची जनगणना ही झाल्या पाहिजे. आणि मैं आपकी बात को रोकना चाहता हूँ, एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ. हमारे कुछ नेतागण है, उस समय विधायक रह चुके, सांसद रह चुके, उस समय ओबीसी को लेकर पार्लियामेंट में सवाल उठाए गए थे, वह बजट में लाया गया था, लेकिन कुछ कारणवश उसे बजट में भी नहीं लाया गया और ओबीसी के साथ अत्याचार हो रहा है. आपको क्या लगता है इस पर? नहीं, जिस प्रकार से मराठा समाज ने मांगनी किया था और उस शासन ने उनको 16% का आरक्षण निदान किया था, लेकिन ओबीसी समाज, बहुजन समाज ये जागरूक हुआ, रास्ते पे आया और उसके बाद में इन्होंने, बहुजन समाज ने सुप्रीम कोर्ट का नियोजन किया और सुप्रीम कोर्ट में यह आरक्षण ठेव नहीं है ऐसा कहने में आया और सुप्रीम कोर्ट ने शासन को बोला कि आप अपना जीआर, आरक्षण का जीआर बताइए, तभी मराठा को आरक्षण देने में आएगा, अन्यथा आपको मराठा का आरक्षण देते नहीं आता. और सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया. तो जिस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. यहाँ हमारे साथ जो दर्शक मौजूद है, इनसे भी हम पूछना चाहते हैं. हमारे साथ राजीव ठकरेल जी मौजूद है. आज ओबीसी के साथ में जो अत्याचार हुआ है, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है, कई सारे बातें खुली कि बड़े बड़े नेता लोग जो आमदार खासदार उस समय थे, उस समय पार्लियामेंट में जो बजट बिल निकला था ओबीसी के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं हेरा फेरी की है और इस चीज़ का ओबीसी के नेता लोग ही जिम्मेदार है, ऐसा यहाँ ओबीसी वर्ग ने बताया. देखिए, ये जितना भी जो हुआ है वो जानकारी के अभाव में हुआ है. संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण हमारे ओबीसी नेता, हमारे ओबीसी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इन मनुवादियों के षड्यंत्र में फंस गए और इसी कारण 70-75 साल लग गए आज ओबीसी को जागने के लिए. और आप देख रहे हो हजारों की संख्या में ओबीसी भाई यहाँ उपस्थित हुआ है. और अब ओबीसी समाज के आरक्षण को अगर सरकार हाथ लगाती है तो इसका बुरा परिणाम सरकार को भोगना पड़ेगा. और एक बात मैं अपने इस जन आंदोलन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार ओबीसी को छेड़ने की कोशिश करती है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और उसकी पूरी सर्वस्वी जिम्मेदारी सरकार की होगी. और अगर सरकार नहीं मानेगी तो उनकी कुर्सी उखाड़ कर फेंकने का काम भी हम करेंगे. कहीं ना कहीं जनगणना नहीं हो रही है. जनगणना नहीं होने के पीछे का क्या कारण है? ये एक षड्यंत्र है. जो सरकारें जनगणना करेंगे इस बहाने से सत्ता में आई, आज वो हमारी जनगणना इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि हमको अगर एक बार संख्या मालूम हो जाएगी तो हम हिस्सेदारी मांगेंगे. जितकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी. ये फार्मूले पे काम होगा. लोकतंत्र में जनसंख्या को महत्व है क्योंकि एससी समाज को 13% आरक्षण उनकी जनसंख्या पे मिला है. एसटी समाज को 6.5% 60% आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पे मिला है. इसलिए जानबूझ के षड्यंत्र के कारण ये जनसंख्या नहीं, हमारी जनगणना नहीं कर रही है और ये एक बड़ा षड्यंत्र है. इसका पर्दाफाश ओबीसी समाज करेगा. इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा. इसलिए मिल पाएगा क्योंकि अभी तक जो ये सरकार समझ रही थी कि ओबीसी समाज बेवकूफ़ है, इसका अपन कितना भी अगर पीड़ लेंगे तो ये जागरूक होने वाला नहीं, तो ये उनकी गलत सोच है. आज ओबीसी जागरूक हो गया है और वो अपना अधिकार लेके रहेगा क्योंकि हमारा जो आरक्षण है हम नहीं चाहेंगे कि वो किसी को जाना चाहिए. आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं, 1 मार्क के लिए, आधे मार्क के लिए कटअप में चले जाते हैं. आज जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए. बस यही जन आक्रोश के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी. जय हिंद, जय ओबीसी, जय महाराष्ट्र. क्या लगता है आपको कि ओबीसी की यदि जनगणना हो गई और जनगणना होने के बाद ओबीसी समाज अपनी हिस्सेदारी मांगेगा तो उसके बाद में
सरकार हिल सकती है? सरकार बिल्कुल हिलेंगी। और आज से जितना गोंदिया में आज ये जन आक्रोश आंदोलन हुआ है, आज तक इतनी गोंदिया में जितनी भीड़ नहीं इकट्ठा हुई है जितनी जन आक्रोश आंदोलन में हुई है। और मैं ये दावे के साथ बता सकती हूँ कि सरकार तो पूरी हिलेगी और सरकार को हिलना ही पड़ेगा, क्योंकि आम जनता आज जमीन पे आ चुकी है। और ओबीसी आंदोलन को जैसा इन लोगों ने समझा था कि हम लोग कर देंगे या एक रात में डिसीजन लेके इन लोगों ने जो आरक्षण दे दिया था उन लोगों के लिए, तो वो कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि आज बच्चा बच्चा जाग चुका है कि उसे आरक्षण की जरूरत है करके। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आपको क्यों लगता है कि सरकार जिम्मेदार है? क्योंकि उनको मालूम है कि ये अगर ओबीसी की जनगणना हो गई तो सरकार ओबीसी की रहेंगी, इसलिए कोई ओबीसी की जनगणना करना नहीं चाहते। जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हैं गर्रा के सरपंच कुलदीप पटले, आज जो ओबीसी का यहाँ पे जन आक्रोश आंदोलन किया जा रहा है और यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या है आपके विचार विमर्श, ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और ओबीसी के साथ में क्यों हो रहा है अत्याचार। ओबीसी जो हमारा समाज है, एक बटा हुआ समाज है और कहीं ना कहीं बहुत बड़े षड्यंत्र रचा गया। इस समाजों को अलग अलग तरीके से बांटा गया, उन्हें एक नहीं होने दिया गया, क्योंकि उन्हें पता है कि ओबीसी जो समाज है इस पेन के तरह ओबीसी समाज ऐसा है और बाकी इस तरह के लोग जो हमारे ओबीसी समाज पर राज कर रहे हैं, जिस पेन की स्थिति उस तरह हमारी ओबीसी समाज की स्थिति है। ऐसा लग रहा है कि आपको कि कठपुतली पे ओबीसीओ को नचाने का प्रयास किया जा रहा है क्या? जरूर, बिल्कुल ओबीसीओ के साथ में अन्याय किया जा रहा है। यदि अगर जनगणना होती है ओबीसी की और जनगणना होने के बाद में कई सारे राज खुल सकते हैं। बिल्कुल, अगर ओबीसी की जनगणना होती है तो बहुत बड़े राज और हमारे जो ओबीसी समाज जो अपनी मेहनत के साथ में, काबिलियत के साथ में, जो हमारी युवा पीढ़ी जो अपने प्रयास करती है कि उनको आरक्षण के चक्कर में उन लोगों को उस चीज़ का न्याय नहीं मिल पाता, उनकी नौकरी कुछ 1% मार्क के चक्कर में उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है कि काबिलियत से कम वाला व्यक्ति वह उस नौकरी पे पहुंच जाता है, परंतु जिसके पास काबिलियत होती वो वह नौकरी नहीं मिल पाती। मैं आपकी यह बात से सहमत हूँ। एक बात का खुलासा करना चाहता हूँ, आज से कुछ साल पहले की घटना है और उस समय हालांकि हम नहीं रहे होंगे और ओबीसी वर्ग को लेकर एक बिल पास होने जा रहा था, लेकिन उस बिल को भी रोका गया, बजट में नहीं लाया गया, नहीं तो आज कहीं ना कहीं ओबीसी जागरूक रहता। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे जो ओबीसी नेता जो हमारा नेतृत्व करने पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, जिस समय उस बिल की बात रखी गई थी उस समय हमारे कहीं ना कहीं हमारे ओबीसी नेताओं ने वहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की होंगी। इसके कारण हमें आज इस ओबीसी समाज को रास्ते पे आना पड़ रहा है, एकजुट नहीं हो पा रहा है। कारण कि जिस समय पार्लियामेंट में उस ओबीसी समाज की बात की गई थी, आज उस समय हमारे नेतागण और हमारी जो ओबीसी समाज एकत्रित हो जाती तो आज कहीं ना कहीं हमारे को ओबीसी समाज को न्याय मिला होता।